हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी कैमल ट्रॉफी एडिशन की 2 आरसी कार्स। आज मैं इन कार्स के डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। इन दोनों कैमल ट्रॉफी में क्या अंतर है और क्या नहीं। जैसा कि आपको ये दिख रही है, ये है MN 111। ठीक है, ये MN की है। ये 1:18 स्केल में आती है। इसका साइज आपको दिख रहा होगा, बड़ा है इसका साइज। और ये है FMS की 1:24 स्केल की कैमल ट्रॉफी। सो ये दोनों ही कैमल ट्रॉफी हैं। अब मैं आपको इसकी दोनों की डिटेल एक वीडियो दे देता हूँ। थोड़ा कंपैरिजन वीडियो हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएमएस की। एफएमएस की ये जो गाड़ी है, इसका स्केल साइज जो है वो है 1:24। ये रेंज रोवर क्लासिक एक मॉडल आता था 1970 में, तो ये विंटेज ही कह सकते हो आप इसे। ये वो है 1970 मॉडल। ये क्लासिक मॉडल है। ये इस पे मैंने कैरेक्टर बैठा रखा है अंदर। एक्चुअली में वो गर्दन गर्दन सी लगा रखी है। ये रही। ये मैंने अपग्रेड कर रखा है ये सब। और ये है MN 111। MN 111 है ये आरसी कार। और ये है 1:18 स्केल में। अब हम बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी में FMS जो है 1:24, ये प्लास्टिक है। ये सारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी। ये इसकी चेसी भी प्लास्टिक की है पूरी। लेकिन इसके अंदर जो ये सारा जितना भी है, ये सब प्लास्टिक है। सारा प्लास्टिक में है ये थोड़ी गंदी हो रही है। मैंने इसको भी ऑफ रोडिंग करा था, बहुत चलाता हूँ मैं इसे। और ये गाड़ी क्या है, ये पूरी की पूरी अल्मुनियम में है। ये इसमें भर भर के अल्मुनियम है। ये पूरा जो शेल है ये पूरा अल्मुनियम है। ठीक है। और इसकी लिंक रॉड, ये सब अल्मुनियम है। ड्राइव शाफ्ट इसकी प्लास्टिक की है। अब लिंक रॉड इसकी ये वाली अल्मुनियम है। इसमें शॉक्स हैं, ये शॉक्स भी अल्मुनियम के हैं। ऑयल फील्ड शॉक्स हैं ये ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। अब आ जाते हैं हम टायर पे। एफएमएस की जो 1:24 स्केल रेंज रोवर है 24 स्केल में, इसका जो टायर साइज है ये ½ इंच के हैं, मतलब 0.5 इंच मान के चलिए। ठीक है, साइज छोटा है ये MN के हैं। MN के साइज में इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस ये देखिए। ये 1 इंच का है और ये ½ इंच के। टायर साइज है इसका, ये टायर साइज में डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों में टायर साइज का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं गियर बॉक्स की। एफएमएस जो गियर बॉक्स है, एफएमएस FCX 24 में, इसमें ड्यूल स्पीड गियर बॉक्स है। और इसमें प्रॉपर एक सर्वो लगा हुआ है, प्रॉपर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। ये रहा। ये देखिए, ये है वो गियर बॉक्स। प्रॉपर एक गियर बॉक्स है। ये मोटर है 180 की ब्रस्ट। ये गियर बॉक्स है। ये एक सर्वो लगा हुआ है जो गियर को शिफ्ट कराता है। इसमें 2 सर्वो है, एक गियर शिफ्ट कराने के लिए और एक सर्वो ये रहा, ये स्टेयरिंग का है। ठीक है, लाइए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। इसके कनेक्टर जोड़ देता हूँ। ऑन तो हम थोड़ी देर में कर लेंगे। ये है MN 111 में भी गियर बॉक्स है, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली है। इसमें इसका जो रिसीवर है वो इसकी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। इसमें कोई अलग से गियर बॉक्स नहीं है। और इसमें 3 स्पीड्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई।
ठीक है, इसमें दो ही हैं, इसमें दो स्पीड है, इसमें तीन स्पीड है। इसमें प्रॉपर गियर बॉक्स है जो मैंने आपको दिखा दिया, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट होता है, मतलब वोल्टेज कम एंड ज़्यादा होती है तो उससे वो फ़र्क पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इसकी बैटरी पे। बैटरी एफएमएस में जो बैटरी आती है, इसको ऐसे पुल कीजिए, वो और एफएमएस की तरह ही है। ये 380 mAh की बैटरी है, 7.4 वोल्ट। ये 7.4 वोल्ट 380 mAh की बैटरी है ये लाइपो बैटरी है, ये भी 2 सेल है। ठीक है, तो इसको हम पहले बंद कर देते हैं। ये 2 सेल बैटरी है ये भी, और एमएन में आती है ये वाली बैटरी, ये एमएन की है। एमएन में 500 mAh की 7.4 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 सेल बैटरी है। लाइए इसको भी हम लगा देते हैं। ये मैंने इंस्टॉल इसे कर दिया। यहाँ से इसे दोनों बैटरी, ये हो गई बैटरी की बात। ठीक है, इसमें 500 mAh आती है, इसमें 380 mAh, मतलब 500 mAh और 380 mAh की बैटरी आती है। दोनों ही 7.4 वोल्ट पे काम करती हैं। ठीक, दोनों का चार्जर अलग होता है, MN111 का चार्जर है। ठीक है, ये देखिए, ये भी 7.4 वोल्ट है, 1.2 एम्पियर, ये इसका है। और ये एफएमएस का है, एफएमएस का इसमें ये भी सेम ऐसे ही चार्जर होता है। अब बारी आती है इनके रिमोट की, इनके रिसीवर की। तो ये है एफएमएस का रिसीवर, ये इसमें कई सारी कीज आती हैं। ये बाइंड बाइंड में इसमें ये इसकी हेडलाइट को ऑपरेट होता है। ये रिवर्स ऑप्शन, रिवर्स में स्टीयरिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर आता है स्टीयरिंग की अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, फिर ये नीचे है थ्रॉटल, थ्रॉटल का अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, थ्रॉटल सेटिंग हो गया और स्टीयरिंग सेटिंग हो गया, ये ऑन ऑफ स्विच है। और इधर आ जाते हैं, ये इसका गियर शिफ्ट करने का है, चैनल 3। इसको अपनी साइड खींचेंगे तो ये लो पे हो जाएगा, आगे करेंगे तो हाई, और बीच में रखेंगे तो न्यूट्रल। ये है एफएमएस का, ये है इसका 111 का रिमोट, ये MN111 का रिमोट है। जैसा कि मैंने बताया, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये ये देखिए, स्टेयरिंग रेट है। स्टेयरिंग रेट एक्चुअली में कि उसका कितना स्टेयरिंग मूव होगा, मतलब 90 डिग्री 60 डिग्री, उसके लिए है ये स्टेयरिंग रेट। ठीक है, ये स्टेयरिंग ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग मतलब उसका अलाइनमेंट करने के लिए, वो लेफ्ट या राइट अगर गाड़ी आपकी इधर उधर जाए तो उसके लिए है। तो ये दो बटन तो उसके लिए है। ये ऑन ऑफ हो गया, ये स्टेयरिंग हो गया। ये वन हैंड से भी काम हो सकता है, क्योंकि इस पे ये स्टिक लगी हुई है ना, तो आप ऐसे ऐसे चला सकते हैं। ये एफएमएस में नहीं है, एफएमएस में तो स्टेयरिंग है, बट ये स्टिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नीचे। मैंने कहा था ना, इसमें 3 गियर बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होते हैं। पहला, ये सेकंड, और ये थर्ड। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पे ही चलती है। इसके बाद ये चैनल 3, ये चैनल 3 है और ये चैनल 4 है। तो चैनल 3 जो है ये हमारी लाइट कंट्रोल करता है। इसको दबाएंगे एक बार तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी, दूसरी बार दबाएंगे तो हेडलाइट ऑफ हो जाएगी। कंटिन्यूसली दबा के रखेंगे तो इसके चारों इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएंगे, मतलब हजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसमें ये ट्रिपल ए बैटरी है, ये ट्रिपल ए बैटरी लगती है एफएमएस में। ये ट्रिपल ए है, ये एफएमएस में लगती है, और ये 4 लगती है। और
एम एन में डबल ए लगती है। ये जो है ये डबल ए का साइज़ है। ये डबल ए 3 सेल लगती हैं और ट्रिपल ए 4 सेल एफ एम एस में लगती है। एम एन जो है इसकी ऑफिशियली स्पीड जो बताते हैं वो 3 किलोमीटर की है हाई स्पीड, और फिर वो लो, मीडियम और हाई जो है मतलब मैक्सिमम जो है वो 3 किलोमीटर तक जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा ही कम है एक्चुअल में क्राउलर में। 3 किलोमीटर बहुत कम लगती है मुझे तो, बट वेट है इसमें, वजन है। तो ये इसकी है। और ये जो गाड़ी है इसकी 8 to 10 किलोमीटर हाई गियर में चली जाती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे ख्याल से 7 या 8 किलोमीटर की टॉप स्पीड पकड़ लेती है सेकंड गियर पे। लोएस्ट गियर पे तो ये भी इतना ही रहती है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बहुत स्लो चलती है। बट हाई गियर पे थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेती है। और इसमें प्रॉपर एक गियर बॉक्स है तो उसका इसको बेनिफिट मिलता है। आइए मैं आपको ना इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, सबको स्पीड का भी पता चल जाएगा। तो पहले हमें रिमोट ऑन करना है। ये रिमोट ऑन हो गया। कार को ऑन करने के लिए ये रहा एक छोटा सा स्विच। बैटरी हमने पहले ही कनेक्ट कर दी थी, अब हमें सिर्फ ये स्विच प्रेस करना है। ये देखिए हमने प्रेस किया और ये कनेक्ट हो गया। अब ये इसकी लो गियर है। इसकी गियर शिफ्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसको आगे और ये पीछे, ये देखिए इसमें एक सर्वो काम करता है। अगर आपको दिख रहा हो ये एक पेज सा छोटा सा। अब ये देखिए मैं जब गियर शिफ्ट करूँगा तो ये मूव करेगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये हाई में चला गया, ये लो में, और ये न्यूट्रल। अब ये हाई स्पीड है। अब हमने हाई करा है, अब मैं इसकी आपको हाई स्पीड दिखा देता हूँ। देखिए ये हाई स्पीड है। फिर से लो करेंगे, ये लो स्पीड है। हम इसको यहाँ खड़ा करते हैं। अब हम 111 को ऑन करते हैं। इसका भी ऑन करने के लिए पहले हमें रिमोट ऑन करना है। ये रिमोट ऑन किया, ये देखिए लाइट ब्लिंक करने लग गई। अब गाड़ी को ऑन करने के लिए यहाँ इसके नीचे एक स्विच है, ये रहा। ये देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। इसकी हेडलाइट है, ये हम बंद कर देते हैं। और इसमें कोई गियर बॉक्स तो है नहीं, तो आप जस्ट ऐसे ही, आप देखिए इसको ऐसे उठाइए और इसको चलाएंगे। ये इसका लो गियर बॉक्स है, ठीक है। अब हम इसको मीडियम करते हैं, साउंड में चेंज हो जाता है। और इसका हाई, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट हो रही है वोल्टेज की, उससे मोटर पे लोड पड़ रहा है और कम ज़्यादा तेज हो रही है। ये इसकी, जैसे मैं गियर शिफ्ट करता हूँ ये देखिए लाइट ब्लिंक करती है। तो ये चीज़ है इसका। अब हम इसकी हेडलाइट पे बात करते हैं। अब ये देखिए इसकी हेडलाइट ऑन करने के लिए मैंने कहा था ना आपको, ये वाला चैनल है, चैनल 3, ये वाला बटन। अब जैसे ही बटन दबाएंगे इसकी हेडलाइट ऑन होगी, और दोबारा दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। ऑन करा और पीछे की साइड ये देखिए ये रेड लाइट जल रही है। स्विच ऑफ करा, ऑफ हो गई, ऑन करा, ऑन हो गई। अब हम इसको आगे चलाएंगे, ठीक है। अब इसको पीछे लेंगे, हम जब रिवर्स लेंगे तो इसमें रिवर्स लाइट ऑन हो जाएंगी। ये देखिए ये वाइट है। अब इसमें ही इंडिकेटर है, जैसे राइट मोड़ेंगे, लेफ़्ट मोड़ेंगे तो लेफ़्ट का इंडिकेटर, राइट मोड़ेंगे तो राइट का इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हम आगे चेक कर लेते हैं, आगे भी इसके, ये देखिए राइट मोड़ा तो राइट का इंडिकेटर,
लेफ्ट मोड़ा तो लेफ्ट के इंडिकेटर। अब हम इसकी लाइट एक बार बंद करते हैं। अब इंडिकेटर आपको प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, हजार्ड लाइट इसकी ऑन करने के लिए मतलब चारों इंडिकेटर बस बटन को दबा के रखिए, ऑन हो गए। सेम पीछे भी ऑन हो गए होंगे। हम इसको यहाँ रख देते हैं अभी फिलहाल। अब बारी आती है FCX24 की। FCX24 मतलब 1:24 स्केल की जो रेंज रोवर है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आते। राइट लेफ्ट लेने पे कोई इंडिकेटर नहीं आते, ना पीछे, पर इसमें हेडलाइट आती है। हेडलाइट के लिए ये बाइंड वाला बटन जो मैंने कहा था, लाइट ऑन हो गई। इसमें रेयर लाइट नहीं आती है, ये मैंने अपग्रेड की है। अपग्रेड मतलब मैं खुद ही इनको डिज़ाइन कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ, बना देता हूँ। ये जो पीछे है, जब आप कोई मॉडल लेंगे ना इसका, FMS का, FCX24 का, उसमें रेयर लाइट कोई भी नहीं काम कर रही होगी। मेरी में इसलिए करती है कि मैंने अपग्रेड कर रखी है, बस इसमें ये हेडलाइट काम करती है। ठीक है, अगेन हेडलाइट को ऑफ करने के लिए इसका एक ये बाइंड बटन बंद, इसकी टेल लाइट भी बंद और हेडलाइट भी बंद। इसकी अब हम हेडलाइट ऑन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंशियल की। अब कंपनी जो कहती है इसमें जो ये डिफरेंशियल अंदर जो यूज़ हो रहा है वो सारा मेटल का है, मेटल के पार्ट यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर, जबकि इसकी ड्राइव शाफ्ट प्लास्टिक की है। ये आप एलुमिनियम की भी मंगा सकते हैं, मार्केट से मिल जाएगी, अपग्रेड हो सकती है। एलुमिनियम की आ जाएगी तो और बेटर रहेगा, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, और शॉकर हैं इसके भी प्रॉपर ऑयल फील्ड है, ये देखिए, और दोनों एडजस्टेबल हैं। उसकी भी हाइट आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसकी शॉकरों की भी हाइट आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ये लो कर रखे हैं, डिक्रीज़ कर रखे हैं, क्योंकि मैं इसको तेज़ चलाता हूँ तो क्या होता है कि पलटने के ना इसके बबलिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए मैंने इसकी शॉकर की हाइट कम कर रखी है, डिक्रीज़ कर रखी है। ठीक है, उसकी भी डिक्रीज़ कर रखी है क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो भी बबल बहुत करती है, इसलिए। ये देखिए, तो ये तो है इसके शॉकर और इसके बारे में। अब हम इस गाड़ी में एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और वो है इसका लगेज रैक। ये लगेज रैक इसमें भी आती है, लगेज रैक इसमें भी आती है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। ये जो आपको स्टेपनी दिख रही हैं, ये यूजेबल नहीं है, ये यूज़ नहीं होती हैं, ये नॉर्मल है, बस ऐसे ही। इस पे जो ये मैंने रेंज रोवर का ही लगा रखा है, इसी के अंदर पेच है, पेच से टाइट कर रखा है, और कुछ नहीं है, ऊपर से रेंज रोवर लगा रखा है। और इसमें भी ये रूफ लाइटें हैं, 1 2 3 4 ही इसमें आती हैं, 1 2 3 4, दोनों ही कैमल ट्रॉफी हैं। ठीक है, दोनों ही लैंड रोवर और रेंज रोवर की है। ये रेंज रोवर क्लासिक है, ये लैंड रोवर डिफेंडर। तो ये था दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। ठीक है, साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये MN की है, ये मेरे ख्याल से आपको 15 या 16 हज़ार की मिलेगी, मे भी हो सकता है 14 हज़ार की भी हो। कोई इसको 14 की भी बेच रहा है, कोई 15 की बेच रहा है, कोई 16 की बेच रहा है। सेम ऐसे ही इसका रेट है, ये 16 और 17 के बीच में मिलेगी। प्लास्टिक बॉडी है, बट ये डिटेल ज़्यादा है, इसकी डिटेलिंग ना बहुत ज़्यादा ही है। और ये मुझे पर्सनली कहूँ तो ये थोड़ी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीड गियर बॉक्स है, अलग से गियर बॉक्स है, और इसके टायर साइज़ चौड़ा है, ये बड़ी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बेनिफिट देता है। फिर इसकी ये सारी एलुमिनियम की है, ये जो भी रॉड है, ड्राइव शाफ्ट है, ये
फुल एल्युमिनियम है, तो भर भर के एल्युमिनियम ही एल्युमिनियम है इसमें। इसमें वेट भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन केजी का है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है हाफ एन केजी से, मुझे लगता है। फिर ये कम है, फिर साइज़ का भी फ़र्क है दोनों में। तो आई होप आपको इन दोनों गाड़ियों के डिटेलिंग वीडियो मैंने दे दिया है, ठीक है ना। और अब आपको कोई डाउट हो दोनों गाड़ियों को लेके तो प्लीज़ मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसका लोएस्ट गियर है, ये बहुत ही प्यार से हर एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्स्टिकल पर स्मूथली ड्राइव कर लेती है। और एक इसका ये हाई में बारी आती है अब MN111 की। ये MN111 है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूज़न के लिए, अब शायद आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। अब ये देखिए, ये इसका लोएस्ट गियर मोड है। ये मीडियम है इसका। ये देखिए, मीडियम में थोड़ी सी स्पीड की बढ़ जाती है। हाईएस्ट गियर चेंज हो गई। ब्रेक देखिए इसका, ये देखिए। टायर का, इसके अभी भी तीनों टायर ज़मीन पे हैं, एक टायर इतना उठने के बावजूद भी। सेम पीछे वाले भी, पीछे के साथ भी। नाइस कार। Thanks for watching.